आज का टॉपिक है टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। बराबर है कि अब तक जो था वो हम रेशियोज लेते थे कि उसमें सिमिलर ट्रायंगल हो या ना हो। फॉर एनी ट्रायंगल हमने वो रेशियोज कंसीडर किए थे। हाँ, इतना ध्यान में रखना। इवन बीपीटी जो है वो कोई भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन बन रही है तो बीपीटी हम लगा सकते हैं। अब तक यहाँ पर है ना, सिमिलैरिटी के सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है उतना ही हमने देखा था। बराबर है, रेशियोज जो पार्ट होता है वो हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्चुअल दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं वो चीज देखेंगे। ये लास्ट ईयर हमने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स हमने देखे था। नाइन्थ में ज्यादा फोकस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे है और टेंथ में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे फोकस है। अब पिछले साल जैसे मैंने बताया था कि भाई कोई भी दो ट्रायंगल है तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो 6 पार्ट्स होते हैं। बराबर है। तो देखो, सपोज मैंने ये ट्रायंगल निकाला है, फिर ये दूसरा ट्रायंगल निकाला है। बराबर है। जैसा, तो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। इस तरह से ये टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6, जिसकी मदद से ये ट्रायंगल बनते हैं ABC। और ये बना है PQR। अब ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या बताते हैं? एंगल शेप बताते हैं। ट्रायंगल का शेप, ट्रायंगल का शेप डिपेंड ऑन एंगल्स। ओके, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री रहा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस रहा, ग्रेटर देन 100 रहा, सॉरी 90 रहा, तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ओके, अगर तीनों एंगल लेस देन 90 है तो वो बन जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मींस एंगल डिफाइन करते हैं उसका शेप। ओके, और साइज डिफाइंड जो होती है वो लेंथ ऑफ साइड से डिफाइंड होती है। बराबर है। अब सिमिलर ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो सिमिलर ट्रायंगल उसे कहा जाता है कि जिसमें शेप तो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। मींस ये ऑब्ट्यूस है तो दूसरा भी ऑब्ट्यूस ही दिखना चाहिए। ओके, समझ में आया क्या सिमिलरिटी का? सिमिलरिटी में शेप मस्ट बी सेम, शेप मस्ट बी सेम। ओके, सबसे पहली चीज सिमिलरिटी में। और दूसरी, साइज कैन बी इन प्रोपोर्शन, कैन बी इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? रेशियो में होनी चाहिए। तो देखो, शेप मीन्स एंगल, साइज मीन्स साइड। तो एंगल्स जितने भी है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सेम का मतलब कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सो एंगल्स, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड साइड्स, या उसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। तब जाके हमारे ये सिमिलैरिटी का कंडीशन प्रॉपर बैठता है। अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंसी में साइड भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए थे और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए थे। तो ये छः छः चीजें एक साथ करस्पॉन्डिंग चेक करने की बजाय अगर हमने कुछ उसमें के पर्टिकुलर 3 ही चीजें अगर हमने चेक की तो हमारा आधा काम बच जाएगा। इसीलिए जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने ये टेस्ट डिजाइन किए, टेस्ट का शोध लगाया है। बराबर है कि ये टेस्ट में पूरे 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे से चेक करने की बजाय ओनली 3 पार्ट्स चेक करो। बराबर है। अब पहली जो टेस्ट है, देखो इसमें आपको ये नाम दिखेगा, एंगल एंगल एंगल। मीन्स जब कोई भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो तीनों एंगल्स, एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। एंगल जब भी आता है सिमिलैरिटी में वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तब
तब ये दो ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कि दीज आर सिमिलर। बराबर है। तो यहां लिखता हूं मैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, दूसरा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। बराबर है। ये वो ऊपर मैंने फिगर निकाला है, इसमें देखो नोटिफिकेशन भी दिया है, बी में डॉट दिया है, क्यू में डॉट दिया है, यहाँ दो लाइन किए है, आर में भी दो लाइन किए, यहाँ सिंगल लाइन किया है, यहाँ सिंगल लाइन किया। ओके। तो इसमें से क्या हुआ कि तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर बोल रहा हूं, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, सिमिलर बोल रहा हूं। नंतर करा म्हणा, मीटिंग चालू आहे। उचल 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 नंतर करा, क्लास घेऊन राहिलो। हाँ, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम बोल सकते हैं, बराबर है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन उन्होंने पूरी तरह सेटिस्फाई की, जिसमें तीन तीन चीजें हमने चेक किए। जैसा मैंने बताया था, 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड 3 एंगल, उसमें से कोई भी तीन, कोई भी का मतलब पर्टिकुलर फैशन में होनी चाहिए। तो पहला फैशन है ट्रिपल ए। अब इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है कि भाई दो एंगल, अब हमें मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन होती है वो कितनी होती है, 180। बराबर है। अब दो जो ट्रायंगल है उसके दो एंगल की एडिशन सेम आ रही है, तो ऑब्वियसली बचे हुए एंगल की भी एडिशन सेम ही आनी चाहिए। हम यहाँ लेते हैं कि मैं यहाँ लेता हूँ 60 डिग्री, तो ये पी भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ये बी है, ये हो जाएगा 50 डिग्री, तो क्यू भी 50 डिग्री है। ओके। अब मैंने दो ही एंगल कंसिडर किए हैं। देखो अभी ये तीसरा सी एंगल जो है वो ऑब्वियसली दोनों का कॉन्ग्रुएंट कैसे आता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर ट्रायंगल एबीसी, और यहाँ दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों ट्रायंगल है तो इनके एडिशन, एंगल के एडिशन 180 180 आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करता हूँ, ये एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर करता हूँ। अब देखो मैंने इक्वल क्यों किया, क्योंकि ये तीन एंगल है पी क्यू आर के और ये तीन एंगल है एबीसी के, और इनकी एडिशन 180, इसकी भी एडिशन 180 आती है, तो दोनों ट्रायंगल की एंगल सम इज 180, इसलिए मैंने बीच में इक्वल डाला है। अब देखो, अब ए का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, पी कितना है 60, तो दोनों मैंने कट कर दिए। अब बी इज 50 डिग्री एंड क्यू इज ऑल्सो 50 डिग्री, तो दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बचा क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सो ये दिस इज ऑब्वियस थिंग, ये ऑब्वियसली इट शुड हैपन कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों में, हम्म, तो ऑब्वियसली बचा हुआ तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट ही होना चाहिए। समझ में आया क्या आपको? इस ये जो एग्जांपल लिया मैंने ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर का, इसके ऊपर से मैंने समझा, तो ये और भी हमारा काम आसान कर देता है कि भाई ट्रिपल ए टेस्ट में तीनों एंगल ढूंढते बैठने की बजाय सिर्फ दो ही ढूंढो। कितने ढूंढो? सिर्फ दो ही एंगल अगर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल जाए तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल होता ही है, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में? इसीलिए हमारा ये इसको और करके मैंने ये टेस्ट लिखा है डबल ए टेस्ट। और ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पूरे चैप्टर में, आपको मैक्सिमम टाइम ये बहुत मदद करेगा। ये टेस्ट डबल ए वाला टेस्ट जो है, ट्रिपल ए करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका एक ए जो है वो ऑब्वियस है, वो आने ही वाला है। अगर ये दो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। समझ में आया क्या सभी को? ऐसे ऐसे करना, मुझे बता देना। ओके, आया ध्यान में? यस यस, ओके, सभी को आया? यस, वेरी गुड।
चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट क्या है? SAS। कॉन्ग्रुएंसी में ASA थी, यहाँ SAS है। ठीक है, तो SAS टेस्ट में अब इसको लिखा कैसे जाता है, इस टेस्ट को, और इसका इस्तेमाल भी किस तरीके से किया जाता है, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा। कि सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल निकाला, ठीक है, X Y Z, ये है 6, ये है 9, दिस इज सपोज 80 डिग्री। चलो, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, जिसमें P इज 80 डिग्री एंड दिस इज 6, दिस इज 4। ओके, इतना दिया है। अब यहाँ पर देखो कि हम ये SAS टेस्ट कैसे लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स में, अब देखो 80 के इधर जो साइड है XY, ये किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? PQ के साथ। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि PQ, सेगमेंट PQ अपॉन XY, इनका अगर मैं रेशो ढूंढता हूं, देखो मैंने PQ का करस्पॉन्डेंस लिया XY। ओके, तो PQ है 4 एंड XY इज 6, इसका मतलब 2 2 जार 2 3 जार 2/3। ओके, फिर दूसरा जो रेशो है, मैंने P एंगल है, दूसरा कौन सा है? एंगल, दैट इज एंगल YXZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR। देखो हाँ, दोनों भी 80-80 है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये X वाला भी एंगल और ये P वाला एंगल दोनों। तो देखो मैंने पहले साइड बता दिया, फिर एंगल बताए, अब ये बचे हुए साइड, दैट इज अब मैं लेता हूं PR और उसका करस्पॉन्डिंग है XZ। ओके, तो PR इज 6 अपॉन XZ इज 9। ओके, तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा? 3 2 जार 3 3 जार। मीन्स यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करो कि ये जो दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशो है, वो दोनों के इक्वल आए। बराबर है, कितना है? 2/3 2/3। समझ में आए? और ये जो बीच का एंगल है दैट इज 80 डिग्री, ये दोनों तरफ सेम आया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। बराबर है, तो हमने देखो पहले एक साइड लिया दैट इज PQ XY। ओके, इनका रेशो लिया PQ अपॉन XY, दैट इज 4/6। अब दूसरे इसमें हमने एंगल लिया, तो ये S हो गया, एंगल का A हो गया, और तीसरा फिर से साइड प्रोपोर्शनेट हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से SAS टेस्ट हमने यहाँ लगा दिया है, और देयरफॉर वी कैन से दैट कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। समझ में? बाय SAS टेस्ट। इसमें एक ही चीज ध्यान में रखना, साइड्स का प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज, सभी रेशियोज, तीन करस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशियो है तो तीनों का वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू सेम आना चाहिए, रेशियो का लोवेस्ट वैल्यू। यहां पर कितना आया था? दैट इज 2/3। कितना आया? 2/3। तो यहाँ हमने सिर्फ दो ही साइड कंसीडर किए, बराबर है, इसीलिए हमें दो ही रेशो मिले, दो ट्रायंगल मिलके, इसीलिए उनका 2/3 2/3 सेम लिया। अब तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो कि अब रिमेनिंग कौन कौन से पार्ट है, तो ये Y एंगल करस्पॉन्ड्स टू Q एंगल, ये हमने बताया, एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये Z एंगल दो डॉट से दिखाता हूं, और ये R एंगल, इनको भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ये तीन चीजें मीन्स XY, एंगल X एंड XZ, ये तीनों ही मिलके इस ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं। और इस PQR में
पी क्यू, ये एंगल पी एंड पी आर, ये तीन ही चीजें इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन बता सकते हैं। तो ये बचे हुए तीन लोगों की कोई जरूरत नहीं, वही वही चीजें बार बार क्यों बताना। समझ में? अगर कोई चीज तीन चीजें ही बता सकती है तो बचे हुए तीनों का आराम करने दो। समझ में? कोई जरूरत नहीं कि वो बचे हुए तीन भी इस्तेमाल करने चाहिए। अब नेक्स्ट पैटर्न आता है एस एस एस। इसमें बहुत ही सिंपल है कि अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट है तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर्स होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैं यहाँ ऐसा ही दूसरा ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने एक कॉपी बना ली इसकी, और इसको मैं अभी थोड़ा सा सभी साइड से रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रायंगल दिखने में इनका जो साइज है वो अलग है, बट शेप दोनों का सेम है। हम इसको नाम दे देते हैं एल एम एन, और इसका देते हैं डी ई एफ। ओके, इसको देते हैं, कितना दूं, सपोज यहां लेता हूं मैं 6, इसको 3 देते हैं, इसको लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 4, और ये लेते हैं 10, ये हो जाएगा 5। ओके ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैंने एल एम, अब यहाँ पर मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल एल एम एन करस्पॉन्ड्स टू, अब एल का करस्पॉन्डेंस हम डी के साथ देते हैं, सो यहाँ पर ट्रायंगल डी। ओके, फिर एम का करस्पॉन्डेंस ई के साथ देते हैं, तो यहाँ पर होगा ई, और एन का करस्पॉन्डेंस एफ के साथ डी ई एफ। ओके, तो यहाँ पर मैंने करस्पॉन्डेंस लिख दिया है। अब इसके भरोसे पे हम ये रेशोज रखेंगे। ठीक है, अब रेशो देखो क्या है कि एल एम अपॉन, एल एम का मतलब ये पहले दो, ये वाली साइड 6 वाली, अपॉन डीई, तो इधर क्या आएगा डीई, दूसरे डीई। ओके, कितना आता है, दैट इज 6/3। ओके, दूसरा लेते हैं एल एन अपॉन डी एफ। ओके, दैट इज 10/5। और तीसरा जो रेशो आता है वो आता है एम एन अपॉन ई एफ, दैट इज 8/4। ओके, अब ये जो रेशोज है इनको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो। इसमें क्या हो सकता है कि देखो अभी ये दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, 3 1 जार 3 2 जार, मीन्स अल्टीमेटली आया 2, एल एम अपॉन डी इज 2/1 मतलब 2, 5 1 जार 5 2 जार, फिर अगेन 2/1 मतलब 2। ओके, 4 1 जार 4 2 जार, सो ये अगेन आया 2/1 मतलब 2। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इस केस में ये दोनों, ये जो दोनों ट्रायंगल है इनके ऑल साइड्स और स्पेशली करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग हो गए। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं।
कि एसएसएस टेस्ट में ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है कि नहीं पता नहीं, बट उनका करस्पॉन्डेंस हमें वो दिया गया है कि LMN करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल DEF। ओके, तो हमने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से यहाँ रेशो रख के देखे तीनों। तो पहला रेशो आया LM अपॉन डी इक्वल टू 2, दूसरा रेशो आया LN अपॉन DF इक्वल टू 2, तीसरा रेशो आया MN अपॉन EF दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। मीन्स तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो हमारे क्या है, दैट इज 2। इसलिए इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तीनों साइड का कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी रेशो प्रोपोर्शनैलिटी हमें मिल गई है, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। लेकिन इसके लिए आपको ये जो है ये LMN और DEF इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, उतना एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 3 टेस्ट देखे हैं। पहला टेस्ट था AA टेस्ट या ट्रिपल A भी बोल सकते हैं। दूसरा टेस्ट था SAS। दूसरा टेस्ट कौन सा था, SAS, जिसमें पहली साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और बीच का एंगल, उनके दो साइड के बीच का एंगल दैट इज 80 डिग्री इक्वल था, और दूसरी साइड भी हमारी रेशो इक्वल था, इसलिए ये SAS। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, जिस तरीके से SAS लिखा है उसी क्रम में ही हमारे ये मिलने चाहिए। अब दो S के बीच में मीन्स दो साइड के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल कहा जाता है। अब देखो मैंने XY साइड ली थी और दूसरी साइड ली थी XZ, तो इन दो साइड के बीच का 80 डिग्री ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 80 डिग्री वोल्टेज कहीं मिल गया, मैं कहीं का भी उठा लिया, ऐसा नहीं चलता। दो जो साइड हम कंसीडर कर रहे हैं उनके बीच की ही एंगल होनी चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। तीसरा सिंपल है SSS, तीनों S, तो इसमें कोई ऐसा कंटिन्यूएशन होना चाहिए, जरूरी नहीं क्योंकि तीनों साइड कोई भी कैसे भी लिखा तो चलेगा, साइड ही है, बीच में एंगल घुसाना नहीं है। समझ में आया है कि नहीं? नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे है कि मीटिंग में ध्यान नहीं देते, इधर उधर देखते रहते, या घर वाले बातें करते रहते, बच्चे के कान में बोले रहते हैं ये ईयरफोन के, वो अभी ध्यान से नहीं देंगे, तुमको आगे बहुत खतरनाक डिफिकल्टी ये क्रिएट कर सकता है। अगर आपने ये टेस्ट सही से सीखा नहीं, ये बहुत सिंपल तरीके से लिखना होता है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना बॉस, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं। आप लोग ध्यान नहीं देंगे एंड बोलेंगे कि सर हमको समझा नहीं, बार बार बताओ, मैं बताने शुरू किया कि उधर देखो इधर देखो, वो चीज क्लास में करो, घर पे मत करो। तुम्हारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, इसका मतलब है अगर आप सीरियसली इसको नहीं कर रहे मीटिंग को, तो कुछ कुछ मुझे ऐसे दिखते हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने वो कैमरा तो बंद करना सीख लिया है, लेकिन आपका ना होमवर्क आता है ना आपका रिस्पॉन्स आता है, बराबर है। अब आपकी खुद की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, इतना ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ऑनलाइन क्लासेस में आपकी एज ए स्टूडेंट, अगर आपको जो भी हम यहाँ क्लासेस में ले रहे हैं उसका फ्रूट चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, तो आपको बहुत ध्यान दे के मेरी बातें सुननी पड़ेगी। जो भी आपके स्क्रीन पे हो रहा है उसको प्रॉपरली लिख के लेना पड़ेगा अपने टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर अपने लैंग्वेज में, जो चाहे वो लैंग्वेज में आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। अगर ऐसे नोट्स रखने की, लिख के लेने की, सर ने यहाँ केयर करने के लिए बोला था, ऐसा ही रेशो लेने के लिए बोला था, ऐसी चीज़ें वहाँ लिख के रखना चाहिए और आपके खुद के नोट्स बनाने चाहिए। समझ में आया क्या? ओके, चलो अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए भी यही प्रॉपर्टी लागू होती थी, हमने 9th में सीखी थी, और उस वक्त मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ओके। वैसे ही अभी इस बार भी बोल रहा हूँ कि सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि हर ट्रायंगल खुद के साथ ही सिमिलर होता है। बराबर है, खुद के साथ सिमिलर होता है, इसका मतलब क्या है कि इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। जैसे हम खुद को आईने में देखते हैं, तो आईने में देखने के बाद ऐसा नहीं होता कि वहां हमारी जगह पे भलते दूसरा किसी आदमी की इमेज आ जाए। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। अगर हम आईने के सामने खड़े हैं तो एग्जैक्टली सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे सामने आती है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब अगर वो हमारी इमेज है तो डेफिनेटली वो हमारे जैसी ही दिखनी चाहिए। तो ट्रायंगल में भी वही चीज है कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा मैंने निकाल दिया तो वो ट्रायंगल खुद ही खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। सो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ये हमारा रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी बताता है। सो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। देखो दोनों तरफ ट्रायंगल सेम ही है, मीन्स वो खुद के बारे में ही बात कर रहा है कि मैं सिमिलर हूं किसके साथ? तो दुनिया में सबसे पहले मैं खुद के साथ ही सिमिलर हूं। बाद में ढूंढेंगे कि भाई अरे हाँ इसका एंगल ये है, साइड ये है, वो है, तो बाजू वाले का भी साइड और एंगल सेम ही दिख रहा है, बाजू वाला भी इसके जैसा ही सिमिलर है। ओके, तो ये बाद में आता है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि इफ देयर इज अ ट्रायंगल देन इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि सपोज दो ट्रायंगल्स है। कितने ट्रायंगल्स हैं? दो ट्रायंगल्स। एक है एक्स वाई जेड और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब जैसा हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका उल्टा भी बोला जा सकता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड। बराबर है? नहीं तो फिर आप बोलेंगे नहीं सर एक्स वाई जेड ही पी क्यू आर के साथ है, पी क्यू आर एक्स वाई के साथ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। बराबर है? ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ दे आर सिमिलर विथ ईच अदर। इफ वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू a second triangle then second triangle is also similar to first triangle। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर है, इसका ही मतलब दूसरा पहले के साथ सिमिलर, वो दोनों सिमिलर टू ईच अदर होते हैं। बोथ आर, यहां लिख देता हूं, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज ट्रांजिटिविटी। इसे मैं मजाक से, मीन्स मुझे किसकी भावना वगैरह नहीं दुखानी या किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना, मैं इसे फेसबुक प्रॉपर्टी बोलता हूँ। फेसबुक प्रॉपर्टी। फेसबुक प्रॉपर्टी का मतलब फेसबुक की नहीं है, ये वर्क करती है फेसबुक की तरह। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि फेसबुक इसकी तरह वर्क कर सकता है। जो भी बोले आपके कन्वीनियंस से बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगा। देखो यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3। ओके, तो ये प्रॉपर्टी का कहना है कि भाई 1 2 के साथ सिमिलर है, मीन्स ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू पी क्यू आर। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर थर्ड ट्रायंगल एल एम एन, मीन्स ये जो सेकंड वाई है ये थर्ड के साथ सिमिलर है। तो ये प्रॉपर्टी कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ सिमिलर है, तो ऑब्वियसली पहला और तीसरा भी सिमिलर होना ही चाहिए।
अब ये फेसबुक में कैसा लागू होता है ये देखो आप लोग कि भाई पहला दोस्त एक नंबर दो नंबर का दोस्त है, ठीक है। देखो ट्रायंगल नंबर 1 दो नंबर का दोस्त है, और ट्रायंगल नंबर 2 का दोस्त है ट्रायंगल नंबर 3, बराबर है। तो इसका मतलब हुआ फेसबुक में क्या होता है, दूसरे अपने फ्रेंड के फ्रेंड बुक में या फ्रेंड्स लिस्ट में जो भी होते हैं वो सारे अपने ही फ्रेंड बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, कि वो ऐड हो जाते हैं अपने भी फ्रेंड लिस्ट में, उनके भी मैसेजेस हमें आने लगते हैं। तो इसका ही मतलब हुआ कि हम और ये थर्ड, ट्रायंगल नंबर 1 और थर्ड, ये भी दोनों दोस्त हो गए। सो दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, बराबर है। समझो ये ट्रायंगल नंबर 1 जो है, 1 मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है, तो ऑब्वियसली वो 3 नंबर भी मेरा ही दोस्त हुआ, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। तो ये हमारा फेसबुक में हमेशा चलते रहता है। हमें हमारे फ्रेंड्स के भी फ्रेंड बुक के जितने भी कांटेक्ट लिस्ट में जितने होंगे वो सारे उनके सजेशंस आते कि भाई इसको पहचानता क्या, नहीं पहचानता तो पहचान ले, जबरदस्ती फ्रेंड बना। हम क्या करते, धडाधड ऍक्सेप्ट कर लेतो। हा सरांच्या याच्यात दिसते का, मग असेल कोणतरी विद्यार्थी, घ्या मग साऱ्यांनाच जॉईन करत सुटतो आपण, बरोबर की नहीं। तो हम जो फेसबुक में करते हैं वही यहाँ पर ट्रांजेक्ट। तो यहाँ ट्रायंगल के बारे में कैसे होगा कि ये ट्रायंगल के बारे में भी हमारे प्रॉब्लम्स में लागू होता है कि यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल निकालता हूँ, ये मैंने ट्रायंगल निकाला है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है, ये 2 नंबर के ट्रायंगल के साथ, ओके। तो ये मेरा तीसरा जो ट्रायंगल है ये भी इनके साथ। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल ABC या XYZ बोलते हैं, XYZ। दूसरा ट्रायंगल है PQR और तीसरा ट्रायंगल है LMN, ओके। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN। दिख रहा है सबको। तो therefore we can say that triangle XYZ is also similar to triangle LMN। जैसा ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है, तो ऑब्वियसली पहला और तीसरा भी एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा। तो इसे कहा जाता है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, या उसे मैं सिंपल वे में बोलता हूँ फेसबुक प्रॉपर्टी, ओके।